हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कंसेप्ट क्लासेस में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास नंबर 3, ठीक है ना। इसके पहले 2 वीडियो मैंने दे रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अच्छे से उसको देख लीजिएगा। ये वोकैबुलरी क्लास का जो वीडियो नंबर 3 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो भी आगे आने वाले एग्जाम में ग्रामर सेक्शन से कम उठा रहा है और वोकैबुलरी सेक्शन से सबसे ज़्यादा दे रहा है, जो चीज़ें आपको याद करनी है। अब मान के चलिए कि वर्ड मीनिंग आपसे आ रहा है, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछ देता है तो आपको बहुत दिक्कत होती है, और वो भी ऐसा पूछता है जो कभी आप देखे नहीं होते हैं। तो उसी चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं, आज का 21 नंबर देखेंगे ध्यान से। क्या लिखा है? डिलीटेरियस। क्या लिखा है? डिलीटेरियस। डिलीटेरियस का मतलब होता है नुकसानदायक। हिंदी मीनिंग क्या होता है? नुकसानदायक। अब कोई भी चीज़ देखिए ध्यान से, लिंक कैसे किए हैं हम। डिलीट क्या हो गई? ये चीज़ें डिलीट हो गई हैं, डिलीट। अगर कोई भी चीज़ हमारी काम की हो और वो डिलीट हो जाए तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक होती है? बहुत होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नुकसानदायक। साइनोनिम्स की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा हार्मफुल। क्या हो जाएगा? हार्मफुल। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हो जाएगा हार्मलेस। क्या हो जाएगा? हार्मलेस। आई होप यहाँ तक पहला वर्ड आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पे। सेकेंड क्या है? आर्केन। आर्केन का मतलब होता है गुप्त या रहस्य। आर्केन का मतलब क्या होता है? गुप्त या रहस्य। अब देखिए ध्यान से, अरे कान। अरे कान, अगर हम कोई चीज़ क्या करते हैं, हमारे बारे में कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हो तो उस चीज़ को सुनने की बड़ी ललक होती है। अब हम ललक होते तो भाई डायरेक्टली तो जाकर सुन नहीं सकते हैं, इसलिए हम कान लगा कर सुनते हैं कि मेरे ही बारे में तो बात कहीं नहीं हो रही है। इसलिए हम क्या करते हैं? आर्केन करते हैं, यानी गुप्त और रहस्य बात को सुनते हैं। अरे कान। आगे बढ़ते हैं, साइनोनिम्स की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा हिडन। क्या हो जाएगा? हिडन। या इसका क्या हो जाएगा? सीक्रेट। क्या हो जाएगा? सीक्रेट। 2 साइनोनिम्स मैंने बता दिया, इस पे ध्यान नहीं देना आपको ध्यान देना है मेन वर्ड पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दोबारा से घूम के आने वाला है। आगे हमारा एंटोनिम्स मतलब हो जाएगा पब्लिकली, यानी कि पूरे पब्लिक के लिए, पब्लिक तौर पर, ठीक है ना। आगे ये अफिमरल। अफिमरल का मतलब क्या होता है? अफिमरल का मतलब होगा क्षणिक। क्या होगा? क्षणिक, कुछ समय के लिए। क्षणिक मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए। अब देखिए लिंक कैसे करेंगे? अफीम से। कैसे लिंक करेंगे? अफीम से। अगर मान के चलिए कि कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, अफीम पीता है, तो ध्यान देंगे कि अगर वो अफीम पीता है तो नशा तो ज़्यादा देर तक होता नहीं है, खूब रहेगा तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा रहेगा। तो क्या होता है? अफीमरल, यानी अफीम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जो नशा होता है क्षणिक होता है। तो याद रखेंगे अफीमरल। अफीमरल मतलब क्या होता है? क्षणिक। साइनोनिम्स याद करेंगे, इसका साइनोनिम्स क्या है? डियर स्टूडेंट, साइनोनिम्स की बात करेंगे तो साइनोनिम्स है टेम्पररी। क्या है? टेम्पररी। टेम्पररी मतलब भी होता है क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स होता है परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट। जो क्या हो? परमानेंट मतलब क्या हो? कि जो हमेशा हो, जो बदले नहीं। आई होप आपको ये 3 वर्ड समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं 24 पे। 24 क्या है? ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अभी चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगला हमारा है एबीसीडेरियन। क्या है? एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन है। अब देखिए एबीसीडेरियन मतलब क्या होता है? नौसिखिया। क्या होता है? नौसिखिया। अब बताइए कि जो व्यक्ति ABCD पढ़ रहा हो, जो स्टूडेंट्स, जो छोटे बच्चा क्या होगा, ABCD अभी पढ़ रहा हो, तभी क्या इसका मतलब नौसिखिया है? अनुभवहीन है। अनुभवहीन है, नौसिखिया है। इसका मतलब कि जो ABCD पढ़ता है एबीसीडेरियन होता है। ABCD पढ़ने वाला एबीसीडेरियन होता है, नौसिखिया होता है। साइनोनिम्स की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो साइनोनिम्स आपका हो जाएगा बिगिनर। क्या हो जाएगा? बिगिनर, यानी कि शुरू करने वाला। एक्सपर्ट मतलब क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। एक्सपर्ट इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स, मतलब कि इसमें परिपक्व होना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ध्यान से, जो 25 नंबर है ये है अब्डिकेट। क्या है? एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। लिंक हमारा कैसे करेंगे? तो अब दिक्कत, यानी कि अब क्या होने लगी है? दिक्कत। अब मान के चलिए कि आपका दोस्त हो, या आपका कोई पार्टनर हो, या कोई आपका फ्रेंड हो जो क्लोज हो, अब उसके साथ आप बातचीत करने में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि दिक्कत हो रही है इससे बात करने में, या एनीथिंग, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको दिक्कत होने लगी, उससे क्या करेंगे? उसको त्याग देंगे। क्या करेंगे? त्याग देंगे। लेकिन तू लोग बहुत खचरा है, त्यागेगा, बहुत खतरनाक आदमी है सब। देखो इधर, अब ध्यान से देखेंगे इधर। अब अगर मान के चलिए किसी से आपको किसी से आपको दिक्कत होने लगी तो क्या करेंगे? उसको हम त्याग देंगे, एब्डिकेट कर देंगे, त्याग देंगे। साइनोनिम्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा?
गिव अप, क्या हो जाएगा गिव अप, क्या हो जाएगा गिव अप। ध्यान से देखेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कंटिन्यू, जो उसके साथ क्या हो लगातार चल रहा हो, ठीक है ना। अब देखिए जो 26 नंबर है क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि मैंने इस पर पहले से खाँच रखा है, अभी मैंने बच्चों को पढ़ा के अभी छोड़ा है, तो सोचा इसी पे मैं क्या करता हूँ, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, वीडियो भी हम बना लेंगे, ठीक है ना। इसी पे आगे देखिए 26 नंबर एकमी। एकमी का मतलब क्या होता है शिखर। एकमी का मतलब क्या होता है शिखर। शिखर क्या होता है पर्वत और पहाड़ जो सबसे ऊंची होती है, चोटी को ही क्या बोलते हैं शिखर बोलते हैं, जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई होती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से लिंक कैसे करेंगे। लेकमी, क्या करेंगे लेकमी। लेकमी आप जानते हैं जो आंखों में लगाने वाला होता है, बहुत ब्रांड कंपनी है, पता नहीं कैसे लोग सर्वाइव करते हैं। आपको बता दें कि आपने नाम सुना होगा रानू मंडल का, जो इधर स्टेशन पर घूम घूम के भीख मांगने वाली थी, जो हाल ही में उसका गाना क्या हो गया था वायरल हुआ था, और उसको सारे सेलिब्रिटी ने मिलके ऐसे लेकमी लगाया कि वो कहाँ पहुंच गई शिखर पे पहुंच गई, ठीक है ना। तो उसका गाना वायरल हुआ, लेकमी लगाई और कहाँ पहुंच गई शिखर पे। तो एकमी लेकमी, एकमी लेकमी, कहाँ पहुंच गई शिखर पे। तो एकमी मतलब क्या हो जाएगा शिखर पे। साइनोनिम्स की बात करेंगे तो अपेक्स मतलब भी क्या होता है शिखर पे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो बॉटम मतलब क्या होता है नीचे, क्या होता है नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेस्टिकेट पे। मेस्टिकेट का क्या होता है चबाना, क्या होता है चबाना। अब चबाना का कैसे याद करेंगे आप लोग, तो देखिए ध्यान से लिंक कैसे करेंगे। मस्ती एट, एट मतलब क्या होता है खाना, खाना होता है, ठीक है ना खाना। तो कोई भी व्यक्ति खाना खाता है तो मस्ती से क्या करता है चबा चबा के खाता है। तो मेस्टिकेट मतलब क्या हो जाएगा चबाना। साइनोनिम्स की बात करेंगे तो च्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा च्यू। च्यू मतलब भी क्या होता है चबाना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डेवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेवर। डेवर मतलब भी क्या होता है चबाना, ठीक है, नहीं सॉरी इसका उल्टा होता है, ठीक है। अगला है डियर हमारा है 28 नंबर डाइलेट। क्या होगा डाइलेट। डाइलेट मतलब क्या होता है फैल जाना। डाइलेट मतलब फैल जाना। अब इसको याद कैसे रखेंगे डाइलेट, क्या हो गया डाइलेट। यानी कि अगर मान के लिए किसी व्यक्ति का बाल क्या हो भूरा हो गया हो, सफ़ेद हो गया हो, उसने क्या किया डाई लगाया, डाई लगा के सो गया या इधर उधर घूमने लगा, थोड़ा लेट कर दिया, तब तक डाई क्या होगी चारों तरफ फैल गई, पूरे शरीर में क्या हो गई फैल गई। तो डाई फैल गई यानी डाई क्या हो गई पूरा लेट किया मैंने तो फैल गई, यानी डाइलेट मतलब क्या होता है फैल जाना। डाइलेट मतलब फैल जाना। साइनोनिम्स की बात करेंगे तो एक्सपेंड मतलब क्या होता है विस्तार या फैल जाना, याद रखेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रिड्यूस मतलब क्या होता है कंसाइज कर देना, इसको कम कर देना। रिड्यूस बोलिए कंसाइज बोलिए, सब क्या होता है कम कर देना। अगला 29 नंबर देखिए ध्यान से ग्रम्पी। क्या हो गया ग्रम्पी मतलब क्या होता है चिड़चिड़ा, क्या होता है चिड़चिड़ा। जैसे आप बहुत धूप बाहर से आए हैं धूप में से घर में, आपको पत्नी क्या कर दी है कि ठंडा पानी देने की जगह आपको गर्म पानी पिला दिए। अब जैसे आप गर्म पानी पी क्या हो गया एकदम गुस्से में हो गए चिड़चिड़ा गए। अब बताइए कि अब धूप से आए तो आपको ठंडा पानी चाहिए था, आपको गर्म पानी पी, तो गर्म पानी पी के क्या हो गए चिड़चिड़ा हो गए। तो गर्म पानी पीकर आप क्या हो गए चिड़चिड़ा हो गए, यानी ग्रम्पी मतलब क्या होता है चिड़चिड़ा। साइनोनिम्स याद करेंगे श्योरली। श्योरली मतलब क्या होता है चिड़चिड़ा। एंटोनिम्स की बात करेंगे चीयरफुल मतलब क्या होता है खुशी से, ठीक है ना। चीयरफुल मतलब क्या होता है खुशी से। अगला याद करेंगे बेलिकोस। बेलिकोस मतलब क्या होता है झगड़ालू। बेलिकोस मतलब क्या होता है झगड़ालू। कैसे याद करेंगे तो बिल्ली ग्लूकोज, यानी कि बिल्ली ने ग्लूकोज पी के क्या हो गई झगड़ालू। कैसे तो देखिए बिल्ली घर में आई रखा था ग्लूकोज, गलती से सब खा गई। अब खा गई तो उसके अंदर आ गया एनर्जी, अब क्या हो गया अपने जाके फैमिली में वो झगड़ा करने लगी। यानी कि बिल्ली ने ग्लूकोज पी के खा के क्या करने लगी झगड़ालू हो गई, झगड़ा करने लगी, ठीक है ना। याद रखें क्वारल सम मतलब भी क्या होता है झगड़ालू। क्वारल सम मतलब भी क्या होता है झगड़ालू। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो पैसिफिक। पैसिफिक आप ओशन का नाम सुनेंगे जो शांत प्रशांत महासागर होता है वही। पैसिफिक मतलब भी क्या होता है शांत, क्या होता है उसका उल्टा शांत। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, एक एक वर्ड मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा। यदि आपको ऐसा लगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक।